हेलो दोस्तों, आज हम लोग माइका के बारे में जानेंगे जो नॉन मेटालिक मिनरल्स में आता है और ये हमारा पार्ट 2 है नॉन मेटालिक मिनरल्स का। अब तक हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, लाइमस्टोन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग माइका के बारे में जान लेते हैं। माइका के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, यूटिलाइजेशन जानेंगे, मैनेजमेंट जानेंगे और उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जानेंगे। और हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, लाइमस्टोन का यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट, प्रॉब्लम क्या था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ था, इंडिया के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ये सब हमने लाइमस्टोन में पढ़ा था जो नॉन मेटालिक मिनरल है। अब हमारा सेकंड नॉन मेटालिक मिनरल क्या आता है, माइका। तो माइका के बारे में जान लेते हैं। माइका क्या है? माइका इज़ अ नेचुरली अकरिंग मिनरल दैट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड। माइका जो है एक नेचुरली अकरिंग क्या है, मिनरल है जो क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। ये क्या है माइका? नेचुरली अकरिंग मिनरल है, मतलब ये नेचुरली पाया जाता है माइका। तो हम लोग जान लेते हैं कि माइका का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो हमारा देश है, कंट्री, वो लार्जर क्या है, प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। मतलब प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है किसका, माइका का, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में। फिर देखिए हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग पहला कौन सा स्टेट है जो रैंक करता है माइका के डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोडक्शन में? पहला क्या है, आंध्र प्रदेश ऑल्सो हैज़ माइका डिपॉजिट्स। मतलब आंध्र प्रदेश जो है उसके पास क्या है, माइका का डिपॉजिट्स है, कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल प्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब पूरा कंट्रीब्यूट करता है किसमें, पूरा जो इंडिया का ओवरऑल प्रोडक्शन होता है तो इसमें ज़्यादा किसका ये रहता है, आंध्र प्रदेश का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है किसके, माइका के प्रोडक्शन में। और देख लेते हैं सेकंड क्या बताता है। सेकंड है हमारा राजस्थान। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेकंड क्या है, राजस्थान। राजस्थान इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट वेयर माइका इज़ फाउंड इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़। मतलब राजस्थान जो है इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट, क्या है, एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट है वेयर माइका इज़ फाउंड, जहाँ पर माइका मिलता है इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़, सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ में। अब हम लोग जानते हैं तीसरा नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन है झारखंड है, उसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। झारखंड जो है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, माइका, कहाँ का, इंडिया में। मतलब झारखंड भी एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है माइका का प्रोडक्शन में इंडिया में। इट अकाउंट्स फॉर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कंट्रीज माइका प्रोडक्शन। इट अकाउंट्स, ये अकाउंट क्या करता है, फॉर सब्सटेंशियल पोर्शन, मतलब कुछ ही इसमें पोर्शन जो है जो कंट्रीज़ का जो माइका प्रोडक्शन में कवर करता है। कौन कवर करता है, झारखंड। मतलब हम लोग जान लेते हैं तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसमें मैक्सिमम मिलता है, उसके बाद राजस्थान में भी लार्जर थोड़ा क्वान्टिटीज़ मिलता है, लेकिन जो हमारा झारखंड है उसमें ज़्यादा नहीं, लगभग मतलब सब्सटेंशियल पार्ट ही, पोर्शन ही मिलते हैं किसके, माइका के प्रोडक्शन के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन वर्ल्ड। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो माइका है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, वर्ल्ड के बेसिस में कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन माइका के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है ये जान लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, चाइना। चाइना क्या बताता है, चाइना इज़ अनदर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ माइका। मतलब चाइना जो है वो भी क्या है, अनदर एक मेजर प्रोड्यूसर है किसका, माइका का। मतलब जो चाइना हमारा जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, हाँ, हमारे देश का, वो भी प्रोड्यूस करता है, मेजर प्रोड्यूस करता है क्या, माइका को मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है। एंड इट प्रोविंसेस ऑफ झारखंड एंड बिहार आर इम्पॉर्टेंट। और ये किसके हिसाब से, प्रोविंसेस झारखंड और बिहार जैसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे इसके लिए भी, जैसे झारखंड और बिहार में हमारा माइका का प्रोडक्शन मिलता है, वैसे चाइना का भी एक अनदर मेजर प्रोड्यूसर है माइका का। जैसे हमारा झारखंड और बिहार एक मेजर प्रोविजंस माना जाता है किसके लिए, माइका के लिए, माइका के प्रोडक्शन के लिए, वैसे ही चाइना भी एक मेजर प्रोड्यूसर है किसके, माइका का। अब हम लोग सेकंड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं वर्ल्ड के बेसिस पे। माइका का क्या है सेकंड नंबर
ब्राज़ील। तो ब्राज़ील क्या बताता है, ब्राज़ील हैज़ सब्सटेंशियल माइका डिपॉजिट, मतलब जो ब्राज़ील है उसके पास भी सब्सटेंशियल माइका डिपॉजिट्स हैं, मतलब मॉडरेट माइका का डिपॉजिट्स है। कहाँ कहाँ पे, विथ मीनास जियारिस बीइंग अ नोटेबल रीजन फॉर माइका माइनिंग, मतलब जो ब्राज़ील का जो मीनास है और जियारिस है एक क्या है, नोटेबल, मतलब यहाँ पे ही माइका का माइनिंग होता है, मतलब यहीं पे माइका का डिस्ट्रीब्यूशन और रिजर्व्स है। कहाँ का, मीनास और जियारिस ब्राज़ील के। अब हम लोग तीसरा नंबर जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड के बेसिस में कौन सा है, रशिया, मतलब रशिया में भी माइका का डिपॉजिट्स या फिर रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो क्या बताता है, रशिया हैज़ सिग्निफिकेंट माइका रिजर्व्स, रशिया जो है उसके पास सिग्निफिकेंट माइका के रिजर्व्स हैं। एंड माइका कैन बी फाउंड इन रीजन सच एज द उराल्स, मतलब और जो माइका है वो कहाँ पे पाया जा सकता है, उस रीजन पे, जैसे कैसे रीजन पे, रशिया के उराल्स जो है रशिया का, वहाँ पर माइका का रिजर्व्स पाया जाता है। कहाँ, रशिया में। अब हम लोग जान लेते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ माइका। तो हम लोग अब तक डिस्ट्रीब्यूशन जान लिए कि माइका का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू इंडिया और वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे है। अब हम लोग जान लेते हैं यूटिलाइजेशन क्या क्या है, मतलब यूज़ क्या क्या है माइका के। तो पहला क्या यूज़ है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें उनको माइका का ज़रूरत पड़ता है। किस लिए, इट इज़ यूज एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मतलब ये जो माइका है उसको किस तरह यूज़ किया जाता है, इंसुलेटर के रूप में। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम लोग घर में हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में हो गया यूज़ करते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है एज अ इंसुलेटर के रूप में। सच एज कैपेसिटर्स हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, मतलब कैपेसिटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में और इलेक्ट्रिक मोटर्स में माइका का यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर यूज़ क्या बता रहा है, पेंट एंड कोटिंग। पेंट एंड कोटिंग में भी माइका का इस्तेमाल किया जाता है। जो घर में पेंट वेंट करते हैं हम लोग, वॉल पेंट, उन सब पे भी माइका का इस्तेमाल होता है। जैसे क्या बता रहा है, माइका फ्लेक आर एडेड टू पेंट्स, माइका का जो फ्लेक होता है उसको ऐड किया जाता है किसमें, पेंट्स में। कोटिंग एंड पिगमेंट्स टू प्रोवाइड अ मेटालिक, किस लिए, ताकि कोटिंग किया जा सके उस एंड पिगमेंट्स में, ताकि उसको प्रोवाइड किया जाए मेटालिक, एक मेटालिक लेयर की तरह उसको यूज़ किया जाता है किसमें, पेंट में, माइका के फ्लेक को। अब हम लोग तीसरा नंबर जान लेते हैं कि माइका का इस्तेमाल कहाँ होता है, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो कॉस्मेटिक्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें भी माइका का इस्तेमाल होता है। और कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं रेगुलर यूज़ के, उसमें भी किसका, माइका का इस्तेमाल करते हैं। तो माइका इज़ कॉमनली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, जो माइका है कॉमनली यूज़ कहाँ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में लोग यूज़ करते हैं। सच एज आई शेडोज़, मतलब लड़कियाँ जो आई शेडोज़ यूज़ करती हैं उसमें माइका का इस्तेमाल होता है। लिपस्टिक्स में इस्तेमाल होता है, फाउंडेशन में इस्तेमाल होता है, और नेल पॉलिश, जो नेल पॉलिश होता है, इन सब में किसका, माइका का इस्तेमाल होता है। तो ये सब क्या है, कॉस्मेटिक्स हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर यूज़ क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, मतलब बिल्डिंग मटेरियल में भी माइका का इस्तेमाल किया जाता है। जो बिल्डिंग मटेरियल्स हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो है, उसमें भी किसका, माइका का इस्तेमाल। जैसे माइका इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ फॉर वेरियस पर्पसेस, मतलब माइका जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत तरह के पर्पसेस के लिए। जैसे माइका इज़ एडेड टू सीमेंट, माइका को किस में ऐड किया जाता है, सीमेंट में ऐड किया जाता है, प्लास्टर में ऐड किया जाता है, टू रिड्यूस क्रैकिंग। मतलब माइका जो हम लोग नॉर्मल जो सीमेंट बाई करते हैं शॉप से, उसमें क्या होता है, सीमेंट में माइका प्रेजेंट होता है। किस लिए होता है, ताकि जब लोग प्लास्टर करते हैं वॉल का, उससे क्या होता है कि अगर माइका रहता है तो उससे क्या होता है कि वॉल में या फिर प्लास्टर में क्रैकिंग नहीं देखा जाता है। वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है क्रैकिंग, कौन, माइका। इसलिए उसमें सीमेंट में माइका को ऐड किया जाता है। ये हो गया एक यूटिलाइजेशन। फिफ्थ नंबर यूटिलाइजेशन क्या बताता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़, मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें भी किसका इस्तेमाल है, माइका का। जैसे माइका इज़ यूज्ड इन ऑटोमोटिव सेक्टर्स, माइका का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है ऑटोमोटिव सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, फॉर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इन कंपोनेंट्स। ये तो अभी तक हम लोग जान ही चुके थे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर्स में ये कैसे इस्तेमाल होता है, ऐसे थर्मल हो गया एंड
इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ यूज़ करते हैं उसमें किसका माइका का इस्तेमाल होता है। ये सब ये जो कंपोनेंट्स है इसमें क्या होता है, माइका का इस्तेमाल होता है। और देखिए 6 नंबर, ऑयल ड्रिलिंग इंडस्ट्री, मतलब जब ऑयल का ड्रिल होता है, जब ऑयल निकालने के लिए लोग जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ होती है उसका जो ड्रिलिंग करती है उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, माइका का। कैसे, माइका इज़ यूज्ड इन ड्रिलिंग इंडस्ट्री एज अ lubricant and additive in drilling fluids, मतलब जो माइका है उसको यूज़ किया जाता है किसमें, ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज़ में। जो ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो ड्रिलिंग का काम करती हैं किसके लिए, ऑयल को निकालने के लिए, एज ए ल्यूब्रिकेंट के रूप में, एंड एन एडिटिव इन ड्रिलिंग फ्लूइड्स, और क्या करते हैं उसको एडिटिव की तरह काम करता है किसमें, एक ड्रिलिंग फ्लूइड्स के रूप में। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, ये क्या करता है, मतलब जो ऑयल का ड्रिलिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑयल जब आएगा तो फ्रिक्शन तो नहीं रहेगा। तो अगर जब माइका का इस्तेमाल यहाँ पे एडिटिव यूज़ करेंगे ड्रिलिंग फ्लूइड्स में तो ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा क्या, फ्रिक्शन। जो हम लोग स्लिप करेगा जो ड्रिलिंग करने में उसको रिड्यूस कर देगा। फिर अब हम लोग जान लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं किसके, माइका के। अब हम लोग जान लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होते हैं माइका से यूज़ करने पे। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ माइका इज़ इट्स माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। तो अब तक हमने जितना भी मिनरल रिसोर्स पढ़ा सब में माइनिंग को लेकर ही प्रॉब्लम है, मतलब माइनिंग करने से ही लोगों को प्रॉब्लम होता है, प्रोसेसिंग करने से ही लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये भी क्या बताता है कि एक मेजर प्रॉब्लम क्या है माइका का, जब हम लोग माइनिंग करते हैं और उसका प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे होता है प्रॉब्लम। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉयटेटिव एंड हैजार्डस कंडीशन। ये क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन वाला काम क्रिएट करता है और हैजार्डस कंडीशन क्रिएट करता है। कैसे, एक्सप्लॉयटेशन किसका होता है, रिसोर्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वेड़ काट दिए जाते हैं जहाँ पर माइनिंग करना होता है, और ज़्यादा पेड़ वेड़ काटने से क्या होगा कि क्लाइमेट में चेंज आएगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा तो उससे क्या होगा, हैजार्डस कंडीशन डेवलप हो सकता है, जिससे किसको हार्म होगा, ह्यूमन बीइंग को ही हार्म पहुंचेगा। अब हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट क्या बताता है। माइका इज़ कॉमनली माइंड इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, मैडागास्कर एंड ब्राज़ील। मतलब जो माइका है वो कहाँ पे माइंड किया जाता है, कुछ डेवलपिंग ही कंट्रीज़ में, जो डेवलप हो रही हैं कंट्रीज़ उसी में, जैसे इंडिया हो गया, मैडागास्कर हो गया और ब्राज़ील, इन सब में ही मेनली क्या होता है, माइका का माइनिंग चलता है। हियर लेबर लॉस एंड सेफ्टी रेगुलेशंस आर इनएडिक्वेट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, जब माइनिंग करते हैं तो क्या होता है, लेबर लॉस का लेबर लॉज नहीं है, सेफ्टी नहीं है, उनका रेगुलेशन नहीं है, और ये सब इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए। तो ये सब भी प्रॉब्लम अराइज होती हैं जब क्या माइका का माइनिंग किया जाता है। और भी प्रॉब्लम्स है जैसे वाटर प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, बहुत तरह के इम्पैक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बताता है। माइनिंग टेक्निक्स यूज टू एक्सट्रैक्ट माइका कैन रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन। वही अभी जो हमने पहले बात किया था कि जब माइनिंग करते हैं तो उसके जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने का, इसका माइका का क्या रिजल्ट करता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम होता है। मतलब डिफॉरेस्टेशन जब होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सॉइल का इरोजन होगा ड्यू टू हेवी रेनफॉल। क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो सॉइल कैसे अपने आप को पकड़ के रखेगा। और फिर क्या होगा, जब ऐसे होगा, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, सॉइल ही नहीं रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो इकोसिस्टम में बुरा प्रभाव पड़ेगा पूरा, फिर आगे चल के हैबिटेट को भी डिस्टर्बेंस होगा। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, द प्रोसेसिंग ऑफ माइका कैन रिलीज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर। मतलब जो प्रोसेसिंग करते हैं किसका, माइका का, क्या रिलीज़ करता है, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलते हैं कहाँ पर, एयर में छोड़ता है, वाटर में छोड़ता है, पॉइजनिंग रिस्क, जिससे क्या होता है, पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ेगा, बोथ किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट मतलब जो वाटर एनिमल्स, अगर वाटर में छोड़ रहा है तो वाटर एनिमल्स के लिए, एयर में छोड़ रहा है तो एयर एनिमल्स यानी बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, फ्लोरा फौना के लिए, और बेसिकली जब सबको इम्पैक्ट करेगा तो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये सब इम्पैक्ट पहुंचाएगा। तो ये सब था हमारे प्रॉब्लम के बारे में किसका, माइका का। अब हम लोग जान लेते हैं मैनेजमेंट, मतलब क्या क्या मैनेजमेंट है, हम लोग कैसे ये जो रिसोर्स है माइनिंग किसका, माइका का, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है मैनेजमेंट में, रिस्पॉन्सिबल माइनिंग।
रिस्पॉन्सिबल माइनिंग करना होगा। कैसे? माइका इज प्राइमरली ऑब्टेन थ्रू माइनिंग। ये तो हम लोग जानते हैं, माइका तो ऐसे पेड़ में उगता नहीं है। कैसे ऑब्टेन किया जाता है? कैसे उसको प्राइमरली ऑब्टेन किया जाता है? माइनिंग करके। वो तो हम लोग को घर में मिलेगा नहीं माइका, तो इसके लिए क्या करते हैं लोग? सब माइनिंग करते हैं। माइनिंग करना मतलब खुदाई करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस आर क्रूशियल टू मिटिगेट सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखो क्या बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल माइनिंग, जो माइनिंग है, जो रिस्पॉन्सिबल जो माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस आर क्रूशियल, ये तो बहुत ही क्रूशियल है। टू मिटिगेट प्रैक्टिसेस, हम लोग तो ऐसे तो अगर माइनिंग करते रहेंगे तो जो प्रैक्टिस है उससे तो मिटिगेट नहीं कर पाएंगे। आर क्रूशियल टू मिटिगेट सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिटिगेट, इसको ठीक करना पड़ेगा। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे माइनिंग करना पड़ेगा जहाँ पर ना लोगों को हार्म पहुँचे और ना ही एनवायरमेंट को हार्म पहुँचे। अब देखिए सेकंड नंबर मैनेजमेंट क्या बताता है? लेबर राइट। लेबर राइट क्या है? मतलब कैसे लेबर राइट को मैनेज करना है। जैसे हमने अभी बात किया था कि लेबर का कोई सेफ्टी रेगुलेशन नहीं है, ये उनका कोई सेफ्टी लॉज नहीं है, तो उसके लिए लेबर का कुछ राइट होना चाहिए। जैसे माइका माइनिंग हैज़ बीन एसोसिएटेड विद चाइल्ड लेबर्स। देखो, और हाँ, हमने पीछे चाइल्ड लेबर के बारे में बात किया था। तो जब माइका का माइनिंग किया जाता है तो इसमें बेसिकली किसको यूज़ करते हैं लोग? चाइल्ड को यूज़ करते हैं एज अ लेबर। एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन, और जो इनका वर्किंग कंडीशन जो होता है वो भी अनसेफ होता है, जो कुछ रीजन्स में, सारे रीजन्स में नहीं है, कुछ रीजन्स में, गिने चुने रीजन्स में। इसीलिए लेबर के राइट को भी हमें ठीक करना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट करने होंगे, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। इसमें मैनेजमेंट करना होगा। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा नंबर क्या बोलता है? कम्युनिटी एंगेजमेंट। मतलब कम्युनिटी का इसमें एंगेजमेंट, कम्युनिटी को कैसे भाग लेना होगा इसको मैनेज करने में? इट मीन्स एंगेजिंग विथ लोकल कम्युनिटीज़ एट लोकल लेवल। मतलब जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ पे क्या करना होगा? एंगेज करना होगा, लोगों से मिलना होगा। लोकल कम्युनिटीज़ जो वहाँ के हैं, पर्टिकुलर रीजन के, वहाँ के लोगों से लोकल लेवल पे हमें मिलना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या कर सकें? कम्युनिटी का एंगेजमेंट अगर रहेगा तो इससे हम लोग क्या कर सकेंगे? लोगों को अवेयर कर सकेंगे, एज़ पर एडुकेशन उन लोगों को बता सकेंगे कि माइकिंग करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, हमें करना चाहिए, कितना माइनिंग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट के द्वारा लोगों को समझा सकते हैं एज़ पर लोकल कम्युनिटीज़। प्लस उनके हेल्थ रिस्क के बारे में बता सकते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। ये सब हम लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्या है? सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड का भी ज़रूरत है। जैसे सर्टिफिकेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैनेजिंग माइका रिस्पॉन्सिबली। मतलब सर्टिफिकेशन एंड इंडस्ट्री, मान लो कोई अच्छा बड़ा इंडस्ट्री है, उसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड है, उसका अलग स्टैंडर्ड रोल प्ले करता है, वो क्या करेगा? अच्छे से मैनेज करेगा माइका को रिस्पॉन्सिबली। मतलब माइका का जब मैनेजिंग करना है तो उसमें क्या होगा? कोई अच्छा वेल सेटल इंडस्ट्री हो, जिसका सर्टिफिकेशन हो, उसका स्टैंडर्ड हो, तो उसमें अच्छे लोग ही काम करेंगे, जिससे क्या होगा? माइका का माइनिंग अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अच्छे तरीके से किया जा सकता है, मतलब उसको सस्टेनेबल यूज़ करके हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तभी जा कर के क्या होगा? हमारा जो माइका का माइनिंग है या फिर माइका माइनिंग है, उससे क्या होगा? हम लोग मैनेज कर सकेंगे, रोक सकेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पार्ट 2 किसका? नॉन मेटालिक मिनरल का, माइका के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो जिप्सम के बारे में है, पार्ट 3 नॉन मेटालिक का ही। और तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, माइका भी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही।